पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि दो कोणों का अंतर और योग में जो फॉर्मूले दिए थे, अब यहाँ पर गुणनफल में दिए होंगे, उनको योग और अंतर में कैसे कन्वर्ट करते हैं जब गुणनफल में दिए होते हैं, या फिर अन्य योगफल दिए होंगे जब दो ही वैल्यू दी हों और उनको डायरेक्ट अगर आपको करना है तो वो किस कंडीशन में। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, वो फॉर्मूले आपको पहले बता देते हैं। जो फॉर्मूले दिए गए हैं, जो सूत्र दिए गए हैं, वो सूत्र में सबसे पहले जो गुणनफल के रूप में लिखा हो, मान लीजिए साइन के रूप में लिखा है 2 sin A इंटू कॉस B, ये होगा sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। इसी तरीके से अगर 2 cos A sin B लिखा हुआ है तो यहाँ पर होगा sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। अगर लिखा हुआ है 2 cos A, दोनों ही cos लिखे हुए हैं, और cos B, तो ये होगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। अगर दोनों ही कंडीशन में sin लिखा हुआ है तो इस कंडीशन में cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ये फॉर्मूला आपका बन जाते हैं इस तरीके से। ये कभी कभी आपको डिसऑर्डर मतलब इधर अपोजिट क्रम में भी मिल सकते हैं। ये भी लिखा हो सकता है कि साइन, ये दोनों कंडीशन में होते हैं, साइन A प्लस B इन प्लस साइन A माइनस B, जब योग और अंतर गुणनफल के रूप में लिखे हों। अब यहाँ पर ये योग के रूप में अगर लिखे हुए हैं तो इनका डायरेक्ट फॉर्मूला आपका बन जाता है 2 sin A इंटू कॉस B। इसी तरह से अगर ये लिखा हुआ है साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B, तो आपका 2 cos A इंटू साइन B हो जाएगा। इसी तरीके से अन्य सूत्र भी हो जाते हैं। इसमें अगर केवल एक एक कोणों के मान के आधार पर दिए गए हैं, मान लीजिए साइन C प्लस साइन D लिखा हुआ है, साइन C प्लस साइन D, तो इस कंडीशन में 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू यहाँ पर cos हो जाएगा C माइनस D अपॉन 2। इसी तरीके से अगर साइन C माइनस साइन D लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos साइन C माइनस D होल अपॉन 2। इसी तरीके से जब cos की कंडीशन में लिखा होगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा cos C प्लस cos D। इस कंडीशन में cos C प्लस cos D, तो यहाँ पर इस कंडीशन में होगा 2 cos A प्लस B अपॉन 2, सॉरी C प्लस D, C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D होल अपॉन 2। इसी तरीके से जब cos C माइनस cos D हो जाता है तो इस कंडीशन में विशेष ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर दोनों वैल्यू साइन की आती हैं, लेकिन एक कोण भी बदलता है। यहाँ पर ये हो जाता है 2 साइन C प्लस D होल अपॉन 2 इंटू साइन, यहाँ पर ये वैल्यू D माइनस C होल अपॉन 2। इस तरीके से ये आपके फॉर्मूले बन जाते हैं। अब इस पर आधारित क्वेश्चन एक दो बता देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, ये सिद्ध करने के लिए भी आ सकते हैं या आपसे वैल्यू भी पूछी जा सकती है योग अंतर। वैसे मैक्सिमम कंडीशन में आपसे सिद्ध करने को ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है 2 cos 8 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। अब आपसे ये कहा गया कि इनकी वैल्यू बताइए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी,
मान लीजिए ये सिद्ध करने को बताया गया, कहा गया सिद्ध करिए, तो ये 12 थीटा और यहाँ पर ये माइनस होगा साइन 4 थीटा। ये सिद्ध करना है, आपसे ये कहा गया कि इसको सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर LHS लेते हैं। LHS आपका हो जाएगा 2 cos 8 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। अब यहाँ पर ये कंडीशन बन रही है, cos पहले दिया गया है और साइन बाद में दिया गया है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये पहले आ जाए ये बाद में आए, तब भी आप इस कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं, निकल तब भी आएगा आंसर। दोनों कंडीशन से जो सीधे सीधे फॉलो हो रहा है, अगर हम उस कंडीशन में फॉलो करते हैं तो साइन a प्लस बी, यानी साइन a की जगह पर यहाँ 8 थीटा दिया गया है, तो 8 थीटा प्लस b की जगह पर 4 थीटा माइनस साइन 8 थीटा माइनस 4 थीटा दिया गया है। अब साइन ये 12 थीटा हो जाएगा और माइनस साइन 4 थीटा, ये बराबर आपके RHS के हो जाता है। अगर इसको हम ऐसे लिख लें, यही क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं हम साइन को पहले ही लिख लेते, तो यहाँ पर कंडीशन बनेगी साइन की, यानी साइन a प्लस बी, यानी 4 थीटा प्लस 8 थीटा हो जाएगा और प्लस लगाएंगे यहाँ पर साइन a माइनस बी, यानी 4 थीटा माइनस 8 थीटा हो जाता। अब उस कंडीशन में ये साइन 12 थीटा प्लस साइन यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 4 थीटा माइनस का बचता। अब ये माइनस बाहर कर देंगे तो साइन 12 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, किसी भी कंडीशन में वैल्यू सेम ही आएगी। अब हम आपको अगले वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे।